जी नमस्कार। स्वागत है आपका टॉप रिवीजन क्लासेस में। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पहला जो चैप्टर है मात्रक यानी कि यूनिट पढ़ेंगे और उसको चर्चा करेंगे। भौतिकी जो है वह प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य यानी कि मैटर तथा ऊर्जा यानी कि एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य और ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी जो है वह प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास जो है वह भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। तो ये हो गया एक प्रकार का भौतिकी का परिभाषा। अब आते हैं पहला चैप्टर जो मात्रक है यूनिट, उसी पर। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि मात्रक यानी कि यूनिट किसे कहा जाता है। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक यानी कि यूनिट कहा जाता है। और मात्रक जो हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डेराइव्ड यूनिट। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहा जाता है, तो मात्रक कहा जाता है यानी कि यूनिट। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मात्रक यानी कि यूनिट कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डेराइव्ड यूनिट। अब प्रश्न आता है तीसरा कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की जो संख्या है वह 7 है। ठीक है, जिसमें पहला है कि लंबाई। तो लंबाई का एसआई में मूल मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, और संकेत भी एम छोटा एम यानी कि मीटर में दिखाएंगे। द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई में मूल मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, और इसे केजी में लिखते हैं। समय का सेकेंड होगा और इसे एस लिखेंगे। और ताप का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है। याद रखिएगा, बहुत ही फंसता है। टेम्परेचर का केल्विन है और इसे के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर है। ये सब बहुत पूछा जाता है। विद्युत धारा का एम्पियर यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को का एसआई में मूल मात्रक होगा एम्पियर, और इसे बड़ा ए से डिनोट करेंगे। ज्योति तीव्रता का कैंडिला, और इसे सीडी से। और पदार्थ का परिमाण जो है उसे का एसआई मात्रक क्या है, तो मोल है। बहुत पूछा जाता है ये। तो ये जो भी हमने अभी तक पढ़ा कि किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को हम लोग मात्रक कहते हैं, और मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला फंडामेंटल मात्रक और दूसरा डेराइव्ड यूनिट। और एसआई पद्धति में जो है मूल मात्रकों की संख्या 7 है, जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, और विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में, और पदार्थ का परिमाण जो है उसे मोल में यानी कि छोटा MOL में डिनोट किया जाता है। एसआई के कुछ संपूरक मूल मात्रक हैं और उनकी संख्या 2 है। पहला है समतल कोण। तो समतल कोण का होगा रेडियन, और घन कोण यानी कि सॉलिड कोण का होगा स्टेरेडियन। तो समतल कोण का एसआई में संपूरक मात्रक रेडियन RAD, और घन कोण यानी कि सॉलिड ऑफ एंगल का स्टेरेडियन SR। एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नाम और संकेत जो हैं, ताप का अभी वर्तमान में जो है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। आवृत्ति का हर्ट्ज, HZ, बहुत पूछा जाता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, हर्ट्ज है। और ताप का डिग्री सेल्सियस। ज्योति तीव्रता का कैंडिला हो जाएगा CD। अच्छा, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डेराइव्ड यूनिट कहलाते हैं। खगोलीय दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है, लाइट ईयर का। क्योंकि प्रकाश की चाल जो है हमेशा एक समान रहती है, और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का।
तो यहाँ से ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि खगोलीय दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का। आखिर प्रकाश का क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि इसका चाल जो है हमेशा एक समान रहता है। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर होगा और 15 जो है मीटर होगा। तो अगर पूछा जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर या 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पार्सेक है और एक पार्सेक बराबर कितना लाइट ईयर होता है? तो एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुना 10 टू दी पावर 16 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है और एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर या 3.08 गुने 10 टू दी पावर 16 मीटर। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? बल का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है वह डाइन है और एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? न्यूटन है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? डाइन है और एसआई पद्धति में जो मात्रक है वह न्यूटन है। तो यहां से ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा? 10 टू दी पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन होगा। ठीक है। अगर यही पूछा जाए कि 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन होगा, तो 1 डाइन बराबर 10 के पावर -5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? अर्ग है और कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? जूल है। कार्य का जूल हो जाएगा एसआई में और सीजीएस में अर्ग हो जाएगा। तो 1 जूल बराबर कितना अर्ग होगा? 10 के पावर 7 अर्ग। अगर 1 अर्ग बराबर कितना जूल होगा? 10 के पावर -7 जूल। जब इधर आ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। उसके अलावा कुछ और है कि 10 के विभिन्न घात के प्रतीक हैं। बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि 1 पिको बराबर कितना होगा? 10 का घात, तो 10 के पावर -12 होगा और पिको का ठीक उल्टा होता है टेरा। 1 टेरा बराबर 10 के पावर 12, 1 पिको बराबर 10 के पावर -12। अच्छा, अगर फेम्टो पूछा जाए तो 10 के पावर -15 होगा फेम्टो और फेम्टो का उल्टा होता है पेटा, 10 टू दी पावर 15। एटो का पूछा जाए तो 10 के पावर -18, एटो का 10 के पावर -18 और एक्सा का 10 के पावर 18। जेप्टो का 10 के पावर -21 और जेटा का 10 के पावर 21। योक्टो का 10 के पावर -24, तो उसका हो जाएगा योटो का 10 के पावर 24। नैनो का क्या होगा? 10 टू दी पावर -9 और वहीं गीगा हो जाएगा 10 के पावर 9 हो जाएगा। गीगा 9 होगा 10 के पावर 9, तो नैनो हो जाएगा 10 के पावर -9। माइक्रो हो जाएगा 10 के पावर -6, तो मेगा हो जाएगा 10 के पावर 6। मिली हो जाएगा 10 के पावर -3, तो किलो हो जाएगा 10 के पावर 3। तो इसी प्रकार ये था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ बीमीय सूत्र है और बीमीय सूत्र को जो है निकालना पड़ता है। जैसे वेग और चाल का बीमीय सूत्र बिल्कुल सेम होता है, mlt-1, त्वरण का mlt-2। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने इसको निकालना पड़ेगा बोर्ड पे। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत मात्रक के कुछ चीजों को हमने पढ़ा और इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और घन कोण का क्या होगा? यानी कि सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होगा। समतल कोण का रेडियन होगा। पदार्थ का परिमाण जो है मोल है और मोल किसका मात्रक है? पदार्थ के परिमाण का। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको हम लोग रेगुलर वे में चलेंगे। बीच बीच में काफी गड़बड़ियां हो जा रही थी, तो कृपया अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है, फिर अगले हम लोग गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।